नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा के तीसरे और चौथे परिच्छेद की कथा वस्तु समझेंगे। चित्रलेखा में उपन्यास में इसके तीसरे परिच्छेद में हम लोग इस बात से परिचित होंगे कि इसमें चित्रलेखा और श्वेतांग के बीच में संवाद होता है और दोनों के मध्य में जो एक अपरिचय की डोर है वो टूटती है। श्वेतांक चित्रलेखा की तरफ आकर्षित होता है, परंतु बाद में वो बीजगुप्त से माफ़ी मांगता है और दंड और क्षमा से गुजरते हुए जीवन का एक नया पाठ सीखता है। तो इसकी कथा वस्तु समझते हैं हम। श्वेतांक को दंड के रूप में चित्रलेखा को रोज उसके भवन तक पहुंचाने का काम बीजगुप्त देता है। एक दिन चित्रलेखा बीजगुप्त के भवन पहुंचती है। उस दिन बीजगुप्त आवश्यक कार्य से बाहर होता है। तब श्वेतांक चित्रलेखा का स्वागत करता है और उसके हाथ से मद का प्याला पीता है और अंततः वह चित्रलेखा से प्रेम करने की बात कह देता है। बीजगुप्त के सामने वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और कहता है कि नर्तकी के कारण उसके जीवन में एक बवंडर आ गया है और वह नर्तकी उसके जीवन में बवंडर बन के आई है और इस पर वह अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है। इस पर चित्रलेखा श्वेतांग से कहती है कि वो यह ना समझे कि वह उसके जीवन में आ सकती है। उसके जीवन में बीजगुप्त के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। श्वेतांग पश्चाताप करता है और बीजगुप्त के सामने दंड की मांग करता है। बीजगुप्त उसे समझाता है कि जब तुमने अपराध किया ही नहीं तो दंड किस बात का दिया जाए। जो कुछ भी है वो परिस्थितिवश हुआ है। फिर भी अगर तुम दंड पाना चाहते हो तो तुम्हें रोज चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने का दंड दिया जाता है। फिर इस परिच्छेद में गंभीर विषयों पर चित्रलेखा और श्वेतांग के बीच में चर्चा होती है और वो गंभीर विषय हैं संयम, सुख और शांति क्या है। चित्रलेखा शांति को अक्रमण्यता और साधना को आत्मा का हनन मानती है। जब वह श्वेतांग को क्षमा कर देती है तब उसे वह देवी की तरह लगती है। श्वेतांग को चित्रलेखा और बीजगुप्त श्वेतांग को दुनिया में आया हुआ यानी इस सामाजिक दुनिया में आया हुआ शिशु मानते हैं और इस संसार को केवल अपने अनुभव से ही जाना और समझा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरे परिच्छेद में श्वेतांग को किस प्रकार वो चित्रलेखा के प्रति आकर्षित होता है, परंतु चित्रलेखा उससे स्पष्ट शब्दों में कहती है कि बीजगुप्त के अतिरिक्त वो अपने हृदय में किसी और को स्थान नहीं दे सकती और श्वेतांग उससे क्षमा मांगता है। चित्रलेखा उसे क्षमा कर देती है और चित्रलेखा के इस प्रकार क्षमा कर देने को वो श्वेतांग बहुत बड़ी बात मानता है और बीजगुप्त और चित्रलेखा दोनों ही उसे इस सांसारिक दुनिया में, इस सामाजिक दुनिया में आया हुआ शिशु यानी छोटा बालक मानते हैं जो यहाँ पर आकर अभी दुनिया को देख रहा है, समझ रहा है और अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार हम जब इसके चौथे परिच्छेद की कथा वस्तु पर चर्चा करते हैं तो चौथे परिच्छेद में हम देखते हैं कि कुमारगिरी योगी अपने योग्य शिष्यों के साथ उपासना के विषय पर चर्चा करते हैं और इसी अध्याय में हम लोग देखेंगे कि बीजगुप्त और नर्तकी चित्रलेखा रात्रि भर आश्रय लेने की अनुमति कुमारगिरी योगी से मांगते हैं। योगी स्त्री को अंधकार, मोह, माया और वासना कहता है। इसी चौथे परिच्छेद में दर्शन पर गंभीर बहस होती है, चर्चा होती है और चित्रलेखा और कुमारगिरी योगी एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। चौथे परिच्छेद की जो कथा है वो इस तरह है कि राजनर्तकी चित्रलेखा अपने आप को अंधकार कहते हुए योगी को
अभिवादन करती है और अभिनव अभिवादन से योगी जो है वो चौंक पड़ता है। चित्रलेखा कहती है, प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम है। और योगी कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण बताता है। नर्तकी चित्रलेखा मानती है कि हर कोई अपने अपने सिद्धांत को ही सही मानता है। योगी शांति और शून्य को महत्वपूर्ण मानता है और चित्रलेखा उसका खंडन करती है, विरोध करती है। नर्तकी शांति को अकर्मण्यता से जोड़ती है। योगी नर्तकी को प्रतिभावान, विदुषी और विचारवान मानते हैं और उसके इस विकृत तर्क को सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अकर्मण्यता में भी मस्तिष्क सक्रिय रहता है। अकर्मण्यता का अर्थ शून्य से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाना सार्थक है, जबकि नर्तकी शून्य को कोरी कल्पना कहती है। वह स्त्री पुरुष पाप पुण्य के भेदभाव को मिथ्या मानती है। योगी माया और ब्रह्म के संयोग को ही ममत्व कहता है। ब्रह्म यानी जीव जब तक माया में लिप्त रहता है तब तक वो संसार में फंसा रहता है। यहाँ पर योगी कहता है कि तुम माया में ब्रह्म हो और मैं माया से मुक्त हूँ। सत्य अनुभव करने की वस्तु है। दुखमय संसार से मुक्ति ही सुख है। नर्तकी योगी में ज्ञान देखता है और योगी नर्तकी में सौंदर्य देखता है। नर्तकी तपस्या को आत्मा का हनन और जीवन की भूल मानती है और योगी को मूर्ख और निर्जन का निवासी कहती है। वह खुद को और बीजगुप्त को कर्म क्षेत्र का अभिनेता कहती है, लेकिन फिर भी वह कुमारगिरी योगी की तरफ आकर्षित हो चुकी है। उसके हृदय में योगी के सौंदर्य को लेकर एक अंकुर फूट चुका है और वो बीजगुप्त को धोखा देती है, लेकिन वह स्वयं को धोखा नहीं दे पाती। और बीजगुप्त भी कहीं ना कहीं मन में चित्रलेखा की इस बात को समझ गया है। दोनों में एक तरह की बेचैनी प्रवेश कर जाती है। यानी चित्रलेखा जो है वो बीजगुप्त को तो किसी प्रकार समझा बुझाकर ये आश्वासन दे देती है कि उसके हृदय में बीजगुप्त के अलावा किसी का स्थान नहीं है, परंतु मन ही मन वो योगी के सौंदर्य पर आकर्षित है और बीजगुप्त से कहती है कि कुमारगिरी सुंदर अवश्य है, भले ही वह मूर्ख हो या निर्जन का वासी हो। यानी वो बीजगुप्त को कितना भी समझा ले परंतु खुद को धोखा नहीं दे पाती। इस प्रकार इन दोनों परिच्छेद की कथा से हम इसमें निहित भाव को समझ सकते हैं। इसके आगे की कथा इसके आगे के परिच्छेदों में। धन्यवाद।